कंपनी मुझे से झूठ बोली। अब मेरे केस में सिर्फ झूठ ही बोला गया माय लॉर्ड। सीबीआई ट्रैप का मुजरिम हूं, यही टैग करके सिंगल बेंच ऑर्डर देते हैं। भाई आप लोग पैरेलल ना बताइए, आपकी हम बात समझ गए, इसीलिए इनसे जवाब हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा आप शांत रहें, ठीक है। भाई आप चुप रहेंगे, और आपसे जब पूछूंगा, जब खारिज करने लगूंगा तो आपसे पूछूंगा, पहले तो इनको हम लोग समझ लें। Madam, petitioner has challenged the appointment of inquiry officer before the single bench. Madam, ये 2016 में रेड हैंडेड ट्रैप हुए थे सीबीआई के द्वारा ब्राइब लेते। ये रिटायर्ड अफसर क्या कर सकता है? माय लॉर्ड, इंक्वायरी कर सकता है? माय लॉर्ड, मैं काइंडली सी पैरा नंबर 6, 7 and 8 ऑफ द इंप्यून ऑर्डर। माय लॉर्ड, अच्छा, इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने किया तो है, देख रहे थे अगर नॉर्मली वर्ड हटा दें, दो बातें हैं उसमें जी सर। एक, ऑफिसर ऑफ द कंपनी will inquiry, do the inquiry. My lord, Mr. Uday Chatterjee is not a belongs to company of SCCL. Also, he is retired from other company. My इस कंपनी का भी नहीं है वो? जी नहीं my lord. इसको सिंगल ट्रायल बेंच ने ध्यान नहीं दिया my lord, या उसको जो भी ये रेस्पोंडेंट नंबर 2 जिनको इंक्वायरी ऑफिसर बनाया गया था जी, वो दूसरी रिटायर हो गए और दूसरी कंपनी से रिटायर हुआ। दूसरे कंपनी, इस कंपनी में कभी नहीं रहे हैं। कोल इंडिया के एम्प्लॉय थे मैडम। कोल इंडिया के एम्प्लॉय थे। कोल इंडिया कहाँ के? मतलब कोल इंडिया में सीएमपीडीआई में के ऑफिसर थे। कहाँ थे? इसी जगह थे जहाँ का ये मैटर है? जी नहीं मैलॉर्ड, वर्धमान में। मैलॉर्ड, वर्धमान, तो वर्धमान का आदमी यहाँ कर सकता है, मतलब जहाँ आपकी कंपनी में? मैलॉर्ड, जो 6, 7, 8 में जो दिया हुआ है मैलॉर्ड, पैरा में वो किया है। और 2 लाइन और बोलूंगा इसमें, बोलिए सर। इसी के साथ, जब मैं कंपनी से इस बात को पूछा, कंपनी बोलती है, इस बात को बोलती ही नहीं है कि वो कंपनी के हैं कि नहीं, बोलते ही जे इम्पैनल्ड इंक्वायरी ऑफिसर ऑफ द कोल इंडिया। स्टैंडिंग ऑर्डर में इम्पैनल्ड की बात नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो इम्पैनल्ड भी नहीं है माय लॉर्ड, कभी भी वो इम्पैनल्ड नहीं है। इसका मेरे पास सर्टिफिकेट है। कंपनी मुझे से झूठ बोली। अब मेरे केस में सिर्फ झूठ ही बोला गया माय लॉर्ड। सीबीआई ट्रैप का मुजरिम हूं, यही टैग करके सिंगल बेंच ऑर्डर देते हैं। क्या माय लॉर्ड मैं कभी? तो अब इसमें है नॉर्मली वर्ड बोला है जो स्टैंडिंग ऑर्डर में है, बाय एन ऑफिसर एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। तो कंपनी मींस विच कंपनी? मतलब आप एससीसीएल में। एससीसीएल, तो एससी है, हाँ वही कोल इंडिया। तो कोल इंडिया का कोई आदमी किसी और जगह अगर पोस्टेड है और रिटायर हो गया, तो वो क्या यहाँ कर सकता है क्या? इसमें ये साइलेंट है, ये देखेंगे सभी कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर अलग अलग हैं। अच्छा, जो स्टैंडिंग ऑर्डर आपके सामने है वो पर्टिकुलर एससीसीएल के लिए है। देयर आर अबाउट, कहाँ है जरा से वो दिखा दीजिए स्टैंडिंग ऑर्डर, या वो जो जी माय लॉर्ड, इसमें दिखाइए रिकॉर्ड पे जो है। There was a stay in his favor. There are 12। भाई आप लोग पैरेलल ना बताइए, आपकी हम बात समझ गए, इसीलिए इनसे जवाब हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा आप शांत रहें, ठीक है। इसमें बताइए, है लगाया है? इसमें पिटिशनर ने लगाया है। पिटिशनर ने लगाया है। पेपर बुक है क्या? नहीं मैडम, इसमें अलग से है मैडम, वही है, सेम है 28.1 मैडम। उसके बाद इनका रिमूवल भी हो चुका है मैडम, और एक रिट अपील आपने खारिज भी कर दी है पहले। रिट अपील खारिज कर दी जी? कौन सी? चार्जशीट को चैलेंज किया था उसमें। मैलॉर्ड, इन्हें 10 पिटीशन फाइल किया था। 2017 में एक पिटीशन में इनका स्टे था, डिपार्टमेंट इंक्वायरी स्टे थी मैलॉर्ड। और इसके जो पिटीशन डिसाइड हुआ है, जिसको नहीं, ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट था? मैलॉर्ड, इन्होंने 10 पिटीशन पेश किया है, उसमें से एक बोल रहा है। अच्छा, 12 तो सेपरेट चीज हो गई। अगर 10 में आया, एक खारिज हो गया, तो ये भी कोई जरूरी थोड़ी ना खारिज हो। नो मैलॉर्ड, डिफरेंट फुटिंग ऑन डिफरेंट ग्राउंड मैलॉर्ड, है ना। अब ये हिस्ट्री शीटर तो होना गया कि एक तो उनकी खारिज कर दिया, तो जो है वो भी खारिज हो गया। ऐसी बात नहीं, कोई बेल एप्लीकेशन नहीं, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं। टोटल 10 पिटीशन फाइल की। भाई आप चुप रहेंगे, और आपसे जब पूछूंगा, जब खारिज करने लगूंगा तो आपसे पूछूंगा, पहले तो इनको हम लोग समझ लें। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। मेरठ 16 पहले मिस्टर हम लोग को वो दिखाइए कि वेदर दिस स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ योर्स है ना, जो है 28.1 एससीएल का, हाँ 28, वो कहाँ है? वो तो यही जो कोर्ट ने लिखा है वही है, उसी को है ना। तो अब इसमें हम लोग ने आपसे पूछा कि नॉर्मली जो होगा ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, तो
तो अब जो इसका मतलब मीनिंग निकल रहा है, मैरिड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरी ऑफिसर दो वाज इन एससीएल बट ही वाज नॉट एट दैट पॉइंट। पहले इन्होंने खुद P8 लगाया है मैलॉर्ड, उसमें डॉक्यूमेंट शो करता है कि रिटायर्ड पर्सन रह सकते हैं। रिटायर्ड पर्सन रह सकता है उसी कंपनी का, नॉट अलग अलग कंपनी P8 मैलॉर्ड। P8 दिखाइए, P8 दिखाइए, P8 दिखाइए, P8 रीजॉइंडर के साथ फाइल किया। P8 दिखाइए, P8 दिखाइए। पेज नंबर इसमें से बताइए ना, P8 है मैंने रिजॉइंडर के साथ फाइल किया है, रिजॉइंडर का पेज 11। रिवाइज नोटिस फॉर इम्पैनलमेंट है क्या? जी जी ग्यारह ए है कि 11 P8 है ना? P8 है मैंने। एप्लीकेशन, जस्ट अ मिनट। दिस इज द नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन मैलॉर्ड फॉर रिटायर्ड पर्सन। एक सेकंड। बॉक्स के नीचे के एक लाइन और देखेंगे मेरे। हाँ, बॉक्स के नीचे एक लाइन है, बॉक्स ऑनरेरियम फॉर कंडक्टिंग द DI फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव शैल बी 20% ऑफ द अबव। ये नॉन एग्जीक्यूटिव है मैलॉर्ड, मतलब ये पिटिशनर। जी। और नेक्स्ट मैलॉर्ड P9 में पेज 14 मैंने लिस्ट लगाई है, 60 है, 16 में लिस्ट है मैलॉर्ड। एक सेकंड, पेज नंबर 14 में जी, 14 के बाद 16 में आएंगे ये जो एम्पैनलमेंट होता है वो मैनेजमेंट करती है जी। एम्पैनलमेंट ऑफ द रिटायर्ड, इसमें ये है क्या? एक सेकंड रुक जाइए। कोल, ये कहाँ का मैटर है? ये दुर्ग का है ना? ये बिलासपुर का है मैलॉर्ड, बिलासपुर का, कोल इंडिया का। पेज नंबर 19 में आएंगे मैलॉर्ड। रिटायर्ड पुलिस पर्सन को भी बनाया है मैलॉर्ड। हाँ हाँ ठीक है। नहीं, हम लोग तो District पुलिस judge को भी पर्सनल्स बनाया में नहीं है ना, हम लोग तो देख रहे हैं कि आपका जो रिटायर्ड ऑफिशियल है, मैलॉर्ड वेदर जो आपका मैनेजमेंट है उसके पास ये पावर्स है कि उसी कंपनी का जो रिटायर्ड ऑफिशियल है उसको बनाएंगे, या कोल इंडिया का और भी कहीं का आदमी है तो उसको। मैलॉर्ड अगर नॉर्मली वर्ड हटा दें हाँ तो केवल इसी कंपनी का बनेगा। हाँ, तो वही तो अगर नॉर्मली वर्ड रहेगा मैलॉर्ड हाँ तो वो सामान्यतः कंपनी का ही रहेगा, कंपनी, पर मैनेजमेंट को पावर है मैलॉर्ड। हाँ वो है, वो कहाँ, वही तो हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट को कहाँ पावर है। इसी और से clear हुआ। एम्पैनलमेंट है इसका ये जो इन्होंने कहा कि इनका एम्पैनलमेंट भी नहीं है, रेस्पोंडेंट जिनका है। मैलॉर्ड पहला इनका कंटेंशन है कि ये एम्प्लॉई नहीं है। अच्छा, दूसरा कंटेंशन इनका इम्पैनलमेंट नहीं है और रिटायर्ड पर्सन है। हाँ। तो इस लिस्ट में दो नहीं, इनका तो नाम नहीं है अब मैलॉर्ड। जैसे कि ये जो रेस्पोंडेंट 4 हैं जिनको बनाया था, जो इंक्वायरी ऑफिसर, क्या नाम था इनका? उदय चटर्जी। उदय चटर्जी। He is not qualified the empanelment qualification. अच्छा, उदय चटर्जी हैं। मैं- हाँ, Qualification is not to empaneled. उदय चटर्जी हैं। जी, इसका नाम इस लिस्ट में नहीं है मैलॉर्ड। नहीं है ना? नहीं तो मैलॉर्ड, लेकिन रिटायर्ड पर्सन को भी बनाया है, पुलिस वालों को भी बनाया है, ये बनाया हुआ है मैलॉर्ड। एंड मैलॉर्ड जब एम्पैनलमेंट नहीं, उसमें लिखा है द वर्ड अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट, मैलॉर्ड एम्पैनलमेंट भी नहीं तो आपने कैसे उसे इंक्वायरी करा? मैलॉर्ड नॉर्मली पावर है मैलॉर्ड, और मैंने वो पेश भी किया था, एक जजमेंट भी है मैलॉर्ड कि अदर देन ऑफिसर हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, बट Retired officer योर स्टैंडिंग ऑर्डर डजंट से सो। मैलॉर्ड आप अपना करो मगर स्टैंडिंग ऑर्डर में ये लाते इनकॉर्पोरेट करते जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अगर नॉर्मली वर्ड नहीं होता मैलॉर्ड तो पिटिशनर का कंटेंशन नहीं, बिल्कुल तो ठीक था नॉर्मली मैलॉर्ड। जब है तो हम क्यों उसको मान ले कि नहीं है? मैलॉर्ड नॉर्मली वर्ड है इसीलिए सामान्यतः करना था मैलॉर्ड। हाँ, तो सामान्यतः आपको मैनेजमेंट के पास करना है। पावर था मैलॉर्ड नॉर्मली बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय। मैंडेटरी नहीं है मैलॉर्ड, मेरा सबमिशन है मैलॉर्ड, मैंडेटरी नहीं है। अरे अब ये तो बड़ा। एंड मैलॉर्ड मोर ओवर मैलॉर्ड द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी 16 से स्टे थी। द फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड मैलॉर्ड, ही इज टू चैलेंज द सेम मैलॉर्ड। अर्लियर आल्सो फाइनल ऑर्डर हैज बीन पास्ड, मैलॉर्ड ऑर्डर ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंक्लूडिंग मैलॉर्ड, इट हैज बीन पास्ड। नहीं तो इसमें क्या चैलेंज किया इन्होंने? इसमें इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ वो किया है मैलॉर्ड। और जो 10 पिटीशन है उसमें इंक्वायरी नहीं चैलेंज किया है किसी 10 में? करा है? एक पिटीशन केवल इनकी पेंडिंग है मैलॉर्ड। नहीं, 10 में से एक बची बस बाकी सब खारिज हो गई। सिर्फ 4 इसी issue पे ठीक है, आप समझ लीजिए जरा सा। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसी इशू पे लगाया था मैलॉर्ड, इसी पे किसी पे चार्जशीट चैलेंज किया, किसी पे नहीं, अपॉइंटमेंट अब ऑफ वो ठीक है ना, अब उसके पास अगर राइट है, अगर ही इज चैलेंजिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर, मैलॉर्ड। then he has a ground to challenge the same. My respectful But- submission is my lord. जी मैलॉर्ड the word normally is used my lord, and सामान्यतः हमको वैसे ही करना है। हाँ, तो वैसे ही लेकिन- करें तो इसमें कहीं लिख देते आप कि कहीं मैडम, इसका जब एप- इंक्वायरी एप- ऑफिसर अपॉइंट करते हैं
तो आप लिख देते समानता हम जो है Well, उसी it का was- करते it हैं, was a case लेकिन of- इस केस में एक ऐसी चीज है जिसमें हम इनको कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन वो अपना लगा देते हैं आप। नोट शीट फाइल किया है माय लॉर्ड। कहाँ है, वेयर इज जी। दैट, वेयर इज दैट, माय लॉर्ड, वेयर इज दैट? बिकॉज दिस केस वाज द केस ऑफ द विजिलेंस माय लॉर्ड। विजिलेंस था तो विजिलेंस का कोई रिटायर्ड पर्सनल हो जाता या कोई होता है, जैसे कि आपने कहा पुलिस दो भाई R2 माय लॉर्ड R2 लगा है, लगा है माय लॉर्ड विद सही कवरिंग नहीं, दिखाइए मेमो। इसी में से दिखाइए, आप बार बार अपने से मत रेफर करिए। R2 कहाँ है, सीएमडी का अप्रूवल लास्ट में कहाँ है मिस्टर, यही R2 है तो देख रहे हैं हम लोग ना। R2 माय लॉर्ड अरे ये Additional document file किया था। ये तो रिजॉइंडर है, सब देख रहे हैं ना हम लोग। जी। ये रिटर्न का देख रहे थे कि 25/3 को फाइल किया, रिजॉइंडर है, यस 24/3 को फाइल किया, हैं 24/3 को। 24/3 को क्या है फाइल है मिस्टर, 24/3 क्या सीएमडी का क्या फाइल है 24/3 का मिस्टर तिवारी? Covering memo, टेकिंग डॉक्यूमेंट document on record, अच्छा, पेज नंबर 6 माय लॉर्ड, पेज नंबर 6। 6। पेज नंबर 6 आ गए हम लोग। जी। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑप्शन द मैटर ऑफ चार्जशीट ऑफ इतना इतना कॉन्सिक्वेंट ऑन द ट्रैप इतना इतना while recommending the prosecution according to the reply to the charge informed. It is approved. मैं चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का अप्रूवल है मेरा लास्ट देख में। रहे हैं तो अपॉइंट तो ये अप्रूव कराया है क्या इन्होंने? ये तो सीएमडी का साइन है मेरा कहाँ लास्ट पर? में, लास्ट में मेरा विजिलेंस जीएम विजिलेंस सीवीओ। नहीं तो आपने कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस तो उन्होंने बताया नहीं कि हम स्टैंडिंग ऑर्डर में नॉर्मली तो ये है, बट बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन वी आर अपॉइंटिंग, जहां आप अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर माय सकते लॉर्ड हैं। उसमें एक लाइन और गलत लिखा हुआ है। क्या? इन्होंने लिखा है कि दिस इज एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, जो फाल्स नोटिंग सीट में लिखा हुआ कहाँ लिखा है एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर? लास्ट 2.3 काउंटेंट अथॉरिटी बीच बीच में ही कहीं लिखा है कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पे है, ये फाल्स। आप देखिए अपने, आपके पास भी तो होगा ना ये जी। पेज नंबर 275, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का जो एनेक्सर R2 है, माय लॉर्ड इसमें कहाँ बता रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर का? दिखा दीजिए। नोटिंग सीट और 2.3 में मेरा वो काउंटेंट निकाले थे, अथॉरिटी को डिफाइन किया है। वो रखे हुए। आप अपना दिखाइए, रिकॉर्ड दिखाइए मिस्टर। काउंटेंट अथॉरिटी को डिफाइन मेरा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑलरेडी उसी में डिफाइन किया हुआ है मेरा 2.3 में, जो मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर आपको दिया हुआ है मैंने बुक जो दी थी मेरा, उसमें 2.3 में शुरू में ही कि कॉम्पिटेंट ऑफिसर कौन रहेगा, डेफिनेशन क्लास डेफिनेशन क्लॉज है मैंने देखें, निकालिए। दिखाई, मैंने कहा 2.3 हाँ 2. सर माय लॉर्ड 1 2 तीसरे पैराग्राफ के लास्ट लाइन में है मैनेजमेंट एज पर कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ एज पर चार्ज इम्प्लाई। पेज नंबर, ये पेज नंबर 6 पे बता रहे हैं मिस्टर शुक्ला? जी पेज नंबर 6 नोटिंग एज का चार्ज, अच्छा एज पर द कंपनी स्टैंड, तो ये तो एज पर द कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर। जी। तो- सीएमडी को मिसगाइड करके सीएमडी के सामने फैक्ट चीज को नहीं लाके वो नोटिंग सीट बना है माय लॉर्ड। इसमें कई एज और पर द कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर आप लिख रहे हो, तो स्टैंडिंग ऑर्डर को आप तो स्टैंडिंग ऑर्डर में तो ये है ही नहीं, नॉर्मली वर्ड है कि मेरा सबमिशन रिस्पेक्टफुली यही था मेरा, नहीं ये the word used is normally my lord, और अगर नॉर्मली नहीं रहता तो मैंडेटरी रहता my lord, माय लॉर्ड और that was decided by the single bench in para 6, 7 and 8 my lord. Moreover my lord, the department inquiry has already been completed my lord, he has been removed नहीं, from the तो service. अगर the basis the person was not competent to hold an inquiry, But it has then to, the others vitiate, you pass fresh orders then. but it has to be challenged my lord. क्या चैलेंज? एंटायर डिपार्टमेंट इंक्वायरी इनको चैलेंज करनी पड़ेगी my lord। अब आपने एक ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है चार्जशीट था ना, कि वो चार्जशीट किस ग्राउंड पे था इनका? जी, रेट अपील जो आपने डिसाइड की है विद्यानंद चार्ज, वो चार्जशीट पे है my lord। तो ऑर्डर फिर void ab initio हो जाएगा ना। And now no inquiry has been pending my lord. ऑलरेडी डिसमिस ऑफ सर्विस
आपने जो इंक्वायरी डिसिप्लिन इंक्वायरी कंक्लूड हुई उस ऑर्डर को चैलेंज किया था? जी माय लॉर्ड, वो कहाँ है? वो पेंडिंग है। वो पेंडिंग है कि आप हमारे को कॉपी वगैरह कुछ जानकारी नहीं। नंबर बताइए, पिटीशन नंबर 8450, कल उसकी सुनवाई है। 8450 ऑफ आप 2018। 18। जी जी बताइए वो डी का और बता कल रहे उस पे मिस्टर सुनवाई है। तिवारी? वाजपेयी साहब को पता है माय लॉर्ड, मैडम, वाजपेयी साहब को पता मैं है। बताया मेरे की जो एक पिटीशन पेंडिंग है हाँ, वो यही है और कल लिस्टेड है वो। तो उसको देख लीजिए उसका क्या रिजल्ट होता है, देन माय लॉर्ड फिर मैं बताता हूँ। नहीं एक सेकंड, वो जब जरा से इसका भी नवैयत पता चल जाए, हम इसको जून में लगा दे रहे हैं और आप- पहले इसको भी देख लेते हैं, फिर भी अगर आपको ग्रीवेंस होगा उस ऑर्डर से भी तो रिट अपील आप फाइल करेंगे, तो फिर हम लोग दोनों चीज डिसाइड कर देंगे ना। माय लॉर्ड उनका कहना है वो वेट कर रहे हैं डीबी के इस अपील का। कौन वेट कर रहा है? वो ट्रायल कोर्ट, ट्रायल को सिंगल बेंच। तो सिंगल जैसे इससे क्या मतलब, ये वो तो दूसरी कल चीज है। परसों उस पे बहस थी। वो बोले इसको हम गुरुवार को आपका है तो हम शुक्रवार को इसको रखते हैं। लेट दी अपील नहीं डिसाइडेड। तो अभी तो उनको अपना इंडिपेंडेंट करने दीजिए, लेट अस सी। माय लॉर्ड इन्फॉर्मेशन था मेरे एक चीज और इसको पढ़ लीजिए। क्या है ये? मैं जब कंपनी से पूछा कि उदय चटर्जी की का अपॉइंटमेंट क्यों, दिस इज नॉट एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, तो उनका जवाब क्या है? नहीं ये रिकॉर्ड पे है ये जो जी, आप जी, दिखाना my चाह रहे lord। हैं? किस पर पेज पे लगाइए? आइए नंबर 3, ये नंबर 3। 20/2/2018 को ये फाइल है। स्टैंडिंग ऑर्डर माय लॉर्ड जिस इम्पैनलमेंट की बात कर रहे हैं, ही इज ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव्स, ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव्स जो CIL से इम्पैनलमेंट लिस्ट होता है। मिस्टर उदय चटर्जी इज नॉट क्वालिफाइड इम्पैनलमेंट, वो डिप्टी GM है माय लॉर्ड, और मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर इम्पैनलमेंट जनरल मैनेजर। पढ़ लें दीजिए साहब। जो आपका पिटीशन था फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, वो हम लोगों ने डिसमिस कर रखा है एक रिट अपील में। जी नहीं हम लोग नहीं, कोर्ट ले नहीं माय लॉर्ड। नहीं, having heard appellant has been terminated, remedy lies to the appellant for to file appropriate। अच्छा, आपने टर्मिनेशन के खिलाफ कोई रिट फाइल किया है क्या इन्होंने? नहीं माय जो लॉर्ड, मिस्टर तिवारी जो हम लोग ने 289 किया है इनका? 28.1 मैडम। नहीं नहीं 28.1 से नहीं, जो ऑर्डर आपने अभी दिया है जी 289 तो मैडम। हाँ 289, इसमें इनका कोई टर्मिनेशन हो गया था सर्विसेज से, तो उस ऑर्डर को चैलेंज सस्पेंशन को चैलेंज किया था मैडम, है ना? हाँ वो रिवोक हो गया था मैडम। हाँ नहीं तो टर्मिनेशन को अभी तक चैलेंज नहीं किया है। आपने अपना टर्मिनेशन चैलेंज किया है मिस्टर माय शुक्ला लॉर्ड जी? अभी तो उस दिन मिश्रा जी आए थे, बड़ा बेचारे परेशान हो गए थे। 28 फरवरी का ऑर्डर है टर्मिनेशन का। नहीं 28 फरवरी का, 28 अप्रैल सॉरी का है। 28 अप्रैल तो का उसको आपको चैलेंज करना चाहिए। अब एक चीज जो मिस्टर तिवारी हाथ कर रहे हैं कि जब आपका टर्मिनेशन ऑर्डर है तो ये सब पॉइंट आप लेके उसको चैलेंज करिए फिर। माय लॉर्ड, फिर इसमें 8.5 साल से मैं उस केस का सजा भुगत रहा हूँ जो मैं किया नहीं हूँ। वो तो बात की बात है नहीं ना। चाह रहा था। क्रिमिनल केस में क्या हुआ था आपका? पेंडिंग है मैडम स्टे, ये वाला क्रिमिनल केस में क्या हुआ? मेरे को बोलने। हाँ बोलिए ना। नहीं शुक्ला जी, आपका वो क्रिमिनल केस क्या? हाँ जी वो जी माय pending, लॉर्ड, उसका क्या CBI स्टेटस कोर्ट है? में। 16 से पेंडिंग है मैडम। बाप रे बाप। चलिए आप बताइए, आपको पता है, आप बताइए। नहीं हम माय लोग लॉर्ड को पता हो गया, मेरे को आपके लोग दोनों के एक्शन से पता हो गया कि मैटर पेंडिंग है, ये हमको समझ में आ गया। अब आप लोग एक दूसरे को ना कहें। अब एक चीज देखिए, आप पहले तो वो कल आपका जो पिटीशन आ रही है उसको इंडिपेंडेंटली डिसाइड हो जानी, देन वी सी डू इट, ठीक है ना? क्योंकि वी कैन नॉट पास एन ऑर्डर विच इज कंफ्लिक्टिंग इन नेचर, है ना? अब राइट और रॉन्ग है, अभी ये टर्मिनेशन अगर आपका मान लीजिए सेटिस्फाइड हो जाता है, एंड यू कैन टेक दिस ग्राउंड ऑल्सो with the competence of the officer concerned, but we are not going to pass any order affirming this petition. Order of the learned single judge. Let it be like that, because you have an opportunity. We will not pass any order which can go prejudicial against you. We will not pass any order. Let us see the whole thing come before us, then we will see. जी माय लॉर्ड, क्योंकि आपको लिबर्टी दिया है टर्मिनेशन की, है ना? देखिए द काउंसिल द पिटिशनर इन पर्सन सबमिट्स दैट अ रिट पिटिशन WPC होती है WPS number 8450 of 2018, which is listed before the learned single judge of this court tomorrow जी मैम for hearing in view of the same,
wherein he has challenged the order by which the क्या challenge किया इन्होंने वहाँ? इंक्वायरी रिपोर्ट में इंक्वायरी रिपोर्ट को चैलेंज किया है सेकंड सो कॉल्ड नोटिस सेकंड सो where he कॉल्ड has नोटिस challenged the inquiry report and is sub judice before the learned single judge. And in view of the same, let the matter be listed in July 2025. In the meanwhile, and it has been further pointed out that writ appeal number 289 of 2025 was also filed by the petitioner, which has been against his termination. Filed challenging the order of the Charge learned single judge, wherein he has charge sheet था. जी हाँ चार्जशीट 9/12/16 की चार्जशीट थी and as the termination order was passed on the basis of the charge sheet submitted, the petitioner was given liberty to challenge the said order dated 28/4/2025 before the appropriate forum, है ना? और जुलाई में लगाइए आइए सब, और इसको आपको चैलेंज करना हो तो उसको चैलेंज भी कर सकते हैं आप, मतलब जो 28/4 टर्मिनेशन वाला, ही विल चैलेंज हाँ वो चैलेंज करेंगे, आप क्यों चैलेंज करें? लेट अस सी, आइए जुलाई में आइए। लास्ट सबमिशन हाँ द स्टैंडिंग ऑर्डर जो बनता है मैडम वो अभी चलिए अभी देखा जाएगा, लेट इट बी लाइक दैट, कीप द डोर्स ओपन फॉर हिम, मैडम वी कीप, आपका भी सब मतलब जो रेमेडी है अभी अवेलेबल है वो आप करिए, टर्मिनेशन ऑर्डर चैलेंज करिए और कल जो वो पिटीशन है, एंड वी रिक्वेस्ट द लर्निंग सिंगल जज बिफोर whom that matter is pending, he should independently proceed with the matter and decide without waiting any orders from this court in the present appeal. मैडम तो वो लटका देंगे उधर, ऑब्लाइज मैडम whatever be the case. मैडम ऑब्लाइज आइटम 16 से दानेंद्र कुमार झा से प्रवीण दास